अगर इस दुनिया में अपन देखें तो एक तो है ना मनुष्य के द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं, जैसे मकान है, गाड़ी है, घोड़े हैं, कुछ भी है, मतलब गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, मकान है, बांध है और कारखाने हैं। ये मनुष्य की बनाई हुई चीज़ें हैं। मोबाइल है। और दूसरी चीज़ें अपन देखें ईश्वर की बनाई चीज़ें हैं, जैसे पहाड़ है, सूरज है, धरती है, पानी है और जीव की उत्पत्ति होना, जीव का शरीर बनना शुरुआत में वो ईश्वर का ही बनाया हुआ है। तो अब दोनों चीज़ों की अगर अपन आपस में तुलना करें तो एक तो मतलब आत्मा के बनाई हुई चीज़ें हैं, जैसे मतलब ये मकान है, वाहन है, कारखाने हैं, और दूसरी ईश्वर की बनाई हुई चीज़ें हैं, जैसे पहाड़ है, सूरज है, चांद है, धरती है और जीवात्मा है, मतलब अगर जीव खुद है। तो इन दोनों चीज़ों का अगर अपन मूल्यांकन करें तो अपन पाएंगे कि जो ईश्वर की जो बनाई हुई चीज़ें हैं ना, वो फिक्स है। मतलब जो शुरुआत में जिस रूल से वो चीज़ें बन रही हैं, वो मतलब अनंत तक उसी नियम से बनती रहती हैं, उसमें कोई संशोधन नहीं होता है। जैसे मान लो नीम का वृक्ष उग रहा है, तो जैसे बीज अंकुरित हुआ, बड़ा हुआ और बड़ा होके फिर वो बीज बिखोर के फिर वापस दूसरे नियम उगते हैं। तो ये नियम परापर से चल रहा है। अब जैसे जीव पैदा हो रहे हैं, जैसे मनुष्य पैदा हो रहे हैं, तो वो भी है ना, जो प्रकृति ने जो पुराना रूल्स अपनाया है, उसी रूल्स को फॉलो करके ये मतलब जीव उत्पन्न हो रहा है। तो इसी तरह से जैसे पक्षी भी जो पुराने रूल्स के मतलब फॉलो करके पक्षी बन रहे हैं, उसमें कोई अपडेट नहीं हो रहा है, करेक्शन नहीं हो रहा है। वो एक ही रूल से जो मतलब शुरुआत में जो परमात्मा ने या प्रकृति ने जो रूल्स बनाए, उसी रूल से वो जन्म हो रहे हैं। लेकिन मनुष्य ने जो भी चीज़ बनाई है, उसमें हर बार अपडेट करना पड़ता है। क्यों? इस चीज़ का आपने मनन किया कि जो मनुष्य ने जो भी चीज़ें बनाता है ना, उसको अपडेट करना पड़ता है। जैसे मतलब मकान भी बनाए तो वो नक्शा है, जैसे 4-5 साल बाद वो डिजाइन उसको वापस चेंज करना पड़ता है। जैसे मोबाइल भी बनाए तो एक तो शुरुआत में मोबाइल कैसे थे, अब मोबाइल कैसे हो गए, तो उसको मतलब अपडेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य है ना, अल्प ज्ञानी है, पूरा ज्ञानी नहीं है। मनुष्य को पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन जो ईश्वर है वो सर्वज्ञानी है। ईश्वर को पूरा ज्ञान है, इसलिए वो जो एक बार जो चीज़ बनाता है वो बिल्कुल सही तरीके से, सही नियम से बनाता है। लेकिन जो मनुष्य जो चीज़ बनाता है ना, वो मतलब अधूरे नियम से ही बनाता है और अधूरे ज्ञान से ही बनाता है। इसलिए मनुष्य की बनाई चीज़ में बार बार अपडेट करना पड़ता है। इससे अपन समझ सकते हैं कि मनुष्य अल्पज्ञानी है, मतलब मनुष्य का ज्ञान अधूरा ज्ञान है, और जो ईश्वर है ना, सर्वज्ञानी है, मतलब ईश्वर पूरा ज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है और त्रिकालदर्शी है। मतलब भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों काल का ज्ञाता है ईश्वर। लेकिन जो मनुष्य है ना, मनुष्य का तीनों काल पे वश में नहीं, उसको केवल वर्तमान काल पर ही थोड़ा बहुत उसका कंट्रोल है, बाकी तीनों काल का मनुष्य पे कोई कंट्रोल नहीं है। इससे ये मान सकते हैं कि मनुष्य विशेषकर जो जीवात्मा ना अल्प ज्ञानी है, वो पूरा ज्ञानी नहीं है। इसलिए उसकी बनाई हुई हर एक चीज़ को अपडेट करना पड़ता है, बार बार करेक्शन करके उसको ठीक करना पड़ता है, वरना वो चीज़ चलने लायक नहीं रहती है। लेकिन जो ईश्वर का जो भी बनाया हुआ है, बनाई हुई चीज़ें ना, उसमें अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ईश्वर फर्स्ट एंड लास्ट चीज़ बनाता है। फर्स्ट रूल्स एंड लास्ट रूल्स में वो एक ही होता है। इससे ये सिद्ध होता है कि परमात्मा सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापक है, वो सब कुछ जानता है। तो
और जो आत्मा ना अल्प ज्ञानी है, कम ज्ञान वाला है, उसको कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं है, भले मनुष्य इतला दे ये कर दिया, लेकिन वो ईश्वर के मुकाबले कुछ नहीं है, ईश्वर के मुकाबले वो जीरो है। जय हिंद, जय भारत।